सबको सलाम पेश करते हैं। और आज जो हम प्रेस की माध्यम से यहाँ बताना चाहते हैं कि जो कल डांगरी रजौरी में वाक़ा पेश आया, जहाँ हमारे एक ही कम्युनिटी के 6 लोग, एक बच्चा, मासूम बच्चा समेत शहीद हुए, तो हम सबको बहुत दुख है उस वाक़े का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम उस वाक़े की कड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और सरकार को, प्रशासन को ये कहते हैं कि जो आपने हमें वादे दिए थे 2014 में कि हम जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से मुक्त करेंगे, और जो पार्लियामेंट में आपने एक स्पीच दी थी कि हम नया कश्मीर देंगे जिसमें कोई हादसा नहीं होगा, कोई मिलिटेंसी का इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन अब नए कश्मीर की बात छोड़ो, अब तो जम्मू तक के मिलिटेंसी की जो लहर है, टेररिज्म जो है, जम्मू भी पहुंच गया। आपने देखा कुछ दिन पहले सिद्रा इंसिडेंट हुआ जहां 3 टेररिस्ट मारे गए, और अभी जो रजौरी डांगरी में वाक़ा पेश हुआ, ये मैं सीधे कहूंगा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और आप देखिए कि रात को हमारे लोगों की हत्या की जा रही है और मिलिटेंट भागने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद सुबह उसी जगह पे आईईडी ब्लास्ट होता है। क्या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी लापरवाह हो गई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह हो गई है कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है, क्या वहां पे सर्च नहीं हो सकता था? वहां पे बम स्क्वाड नहीं भेजा जा सकता था ताकि मजीद जाने न जाया होना? चाहता हूं, का मामला है। दुख होता है कि जब हमारे ही स्टेट में ऐसे कश्मीर में ड्यूटी दे रहे थे, आज वो सड़कों पे खजल है। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी है। तो मैं ये आज कड़े लफ्जों में इस चीज की निंदा करता हूं जो रोका जाता है। और भाजपा के लोग, हम तो हमेशा कहते हैं, बीजेपी की सरकार यहां पे एलजी की, जब बताएंगे कि जब जनाब एलजी के पास ये इशू चालू करो, तब बोलते नहीं जी ये गवर्नर रूल है, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन वहां बीजेपी के लोगों को अलाउ किया गया, उनसे स्पीचें कराई गई अपने सामने, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, लेकिन हमारे लोगों को किलोमीटर दूर जो है रोका गया और वहां जाने नहीं दिया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये जो सौतीली मां का सलूक आप कर रहे हैं, हम तो किसी सियासत के लिए वहां नहीं गए थे। हमारे लोग वहां हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते, जो जाने जाया हो गई थी, उनके घर पे ताजियत करने के लिए गए थे, वहां कोई सियासत करने नहीं गए थे। इन चीजों पे अगर आप देखेंगे, हमेशा बीजेपी वालों ने सियासत की है, कांग्रेस वालों ने कभी इन चीजों पे सियासत की ही नहीं है। हमारी सियासत इन चीजों पे नहीं होती है कभी। तो मैं ये कहूंगा, या तो होम मिनिस्ट्री को रिजाइन करना चाहिए, या तो स्टेट के हालात सुधारने चाहिए। स्टेट के हालात सुधारने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्टेट ही वो स्टेट है जहां हमेशा जो है वारदात होते रहते हैं। तो मैं दूसरा, सिविल सोसाइटी जो है, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए इन इश्यूज पे, और खासकर गवर्नर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, उनको इमीडिएटली ऑल पार्टीज मीटिंग लेनी चाहिए ताकि साथ आइंदा आने वाले वक्त में रोके जाए। शुक्रिया। और कुछ पूछना हो तो थैंक यू। कांग्रेस उनका सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस पार्टी पीए, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, करना करेंगे कि मिलिटेंसी खत्म हो जाए। आप पूरी बात तो सुनिए हमारी, मुझे आपकी बात समझ आई, आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा
इनोसेंट किलिंग्स पे प्रोटेस्ट किए, हमेशा कर रहे हैं। हम हमेशा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़ा है। जहां तक रहा पीएजीडी का ताल्लुक, कांग्रेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीएजीडी। ये आपको मैंने 100 बार क्लियर किया है। हमारा पीएजीडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता जब कॉमन इश्यूज आते हैं, कॉमन इश्यूज नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी पार्टी हो जो इस इशू पे अफसोस न करे, जो इस इशू पे इकट्ठे ना हो, क्योंकि सारे हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, कोई हुर्रियत की पार्टी नहीं है। सब हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं। सबको यह यूपी में प्रवेश करेगी, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब और इंशाल्लाह लाल चौक में बड़ा, मतलब श्रीनगर में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, उसको रुकाने वाला कोई नहीं है। 90 के दशक में वहां पर मिलिटेंसी जो थी वो बढ़ी, लेकिन उसके बाद वहां पर कमी आ गई थी। और अब जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड देखकर जो हिंदू लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें जो है वो मारा गया है। और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब हिंदू को यहाँ से भगाने की जो साजिश है वो की जा रही है। उनसे किस तरह हमारे पुगलपड़िस्तान में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आज मिलिटेंसी नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का, हम वहां से थोड़ा मुक्त हो गए हैं। तो मुझे लगता है टेररिज्म को टेररिज्म की नजर से देखना चाहे, हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखना। चलिए, ये आज इशू जो है ये इस पे था, डांगरी पे। भारत जोड़ो यात्रा की हम अलग से